हेलो एवरीवन, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल को देखते हो तो सबसे पहले ट्राइंगल देखो, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल है दोस्त। ट्राइंगल का सबसे पहले नामकरण कर लो। ये बी सी। यहाँ से आपका हाइट 1 खींचो, यहाँ से आप हाइट 2 खींचो, यहाँ से आप हाइट 3 खींचो। ए के सामने ये होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। अब एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट गुना बेस। बेस क्या है? ये। दूसरा क्या हो जाएगा? 1/2 हाइट कितना है? H2 क्या है? बी। 1/2 H3 बेस क्या है? सी। दोस्त देखो, आपका जो ये बी सी जो आपका साइड है, वो हमेशा हाइट का क्या होता है? हमेशा हाइट का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर अच्छे से, A triangle is a three-sided polygon that of three edges, three vertices, three altitude and three angles. A B C H1 H2 H3 A plus B plus C 180 degree 1 by A into H1 1/2 B H2 1/2 C H3 1/2 base गुना corresponding height. ये H1 equal to B H2 equal to C H3 constant. H1 ratio H2 ratio H3 equal to 1 by A ratio 1 by B ratio 1 by C. ये ratio B ratio C y 1 by H ratio 1 by H2 ratio 1 by H3. आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है स्केलर ट्रायंगल। देखो दोस्त, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो तीनों बराबर होता है, जो तीनों है ना बराबर होता है। ये 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो दोस्त, सबसे पहले ये थीटा थीटा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। बात करता है, उसके बाद बात करता हूँ मैं स्केलन ट्राइंगल में। ये एक भी बराबर नहीं होता है। ये अगर मान लो 45 डिग्री है तो ये रहेगा 60 डिग्री। 45 60 95 95 और कितना चाहिए हमको? और 95। एक भी बड़ा है। बस 60 और 45 कितना हो गया दोस्त? आपका हो गया यहाँ पर 105। 105 और कितना चाहिए मेरे को? 75। तो एक भी बराबर नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका स्केलन ट्रायंगल। तो आप समझ गए क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है स्केलन ट्रायंगल। ये तो आपका था साइड्स के अकॉर्डिंग। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त आपके लिए एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल में क्या होगा कि आपका हर एक साइड 90 डिग्री से छोटा होगा। मान लो ये 45 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है दोस्त? एक पार्ट आपका 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा दोस्त कि मान लो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि एक जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो आप समझ गए क्या होता है, क्या होता है एक्यूट, क्या होता है राइट, क्या होता है ऑब्ट्यूस, ठीक है ना। फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा फ्रेश पेज में, ठीक है। देखो दोस्त, सबसे पहले मैंने बात किया कि यहाँ पर ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हम जब यहाँ पर ये खींचते हैं तो ये H1 है, यहाँ पर जब ये खींचते हैं तो H2 है, यहाँ पर जब ये खींचते हैं तो H3 है। तो ये है, ये B है, ये C है। हम ए के सामने को ये कहते हैं, बी के सामने को बी कहते हैं, सी के सामने को सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको निकालते हैं दोस्तों, वो होता है 1/2 ये इंटू H1। जब इसको निकालते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू BH2। जब इसको निकालते हैं तो 1/2 CH3, ठीक है। लेकिन ये जो होता है 1/2 1/2 1/2 एक कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए जहाँ पर ये बी सी का जो रेशियो होता है वो 1/H1 1/H2 और 1/H3 होता है। इसलिए जो H1 H2 और H3 जब निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1/2 1/B 1/C, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बोलें कि क्या होता है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है? सब 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपका इक्विले क्या होता है आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो कोण बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है। ये 45 डिग्री है तो ये 45 है। स्केलर में क्या होता है दोस्त? एक भी कोण बराबर नहीं होता है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री है। एक भी कोण बराबर हुआ नहीं ना। ये हो गया आपका स्केलन। उसके बाद मैंने बात किया एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है दोस्त कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। मान लो ये आपका 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। राइट एंगल में क्या बताया दोस्त कि आपका एक 90 डिग्री होगा और दोनों कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। और ऑब्ट्यूस में क्या होता है दोस्त? ऑब्ट्यूस में मान लो 120 डिग्री है, मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये 120 डिग्री है तो ये मान लो कितना हो गया आपका 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 30 डिग्री। बिकॉज कोण के तीनों योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल।